एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के लिए लेके आई हूँ इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज में मदर टेरेसा के बारे में। जी हाँ, मदर टेरेसा एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और शिक्षा कार्य हेतु समर्पित कर दिया था। तो आज हम जानने वाले हैं उन्हीं मदर टेरेसा के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस सीरीज को आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पूरी सीरीज को एक बार देख लीजिए। तो आपके लाइक और शेयर के साथ शुरू करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो देखिए भाई, शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। तो मदर टेरेसा जो है अल्बानियाई भारतीय कैथोलिक नन और मिशनरी थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनके जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था स्कोप्जे, जो कि अब मैसिडोनिया में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे की बात करें इनके पिता की तो इनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। और मदर टेरेसा का वास्तविक नाम की बात करें, मदर टेरेसा इनका नाम बाद में पड़ा था, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था, जो कि इनका जन्म से नाम था, वो था अग्नेस गोंझा बोयाजिजू इनका वास्तविक नाम था। और जब ये मात्र 12 वर्ष की थी, 12 साल की थी, तभी इन्हें ये अनुभव हो गया था कि मुझे अपना जीवन किसके लिए समर्पित करना है, मानव सेवा के लिए समर्पित करना है। तो और 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया था। अब आप पूछेंगे कि ये सिस्टर्स ऑफ लोरेटो क्या होता है? तो सिस्टर ऑफ लोरेटो जो एक ऐसा समूह है जो मानव सेवा में, समाज सेवा के क्षेत्र में अपना काम करता है और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। तो उसमें ये शामिल हो गई क्योंकि उन्हें यही एक मार्ग मिला था मानव सेवा करने का, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का। तो मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक संगठन में शामिल हो गई थी। इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में जैसे ही शामिल हुई, इन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प ले लिया था कि अब मुझे अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा में लगाना है। तो देखो 1981 ईस्वी में इन्होंने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प भी ले लिया। इन्होंने स्वयं ये लिखा है, वह 10 सितंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग की यात्रा पर जा रही थी। तब इन्हें अंतरात्मा से अंदर से आवाज उठी कि इन्हें अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, मुझे अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर की सेवा में और दरिद्रों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। और उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया है। और उनकी एक ऐसी मान्यता है, मदर टेरेसा की एक ऐसी मान्यता है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव की सेवा में लगा दिया था। अब इनके कार्यों ने इन्हें काफी ऊंचा पहुंचा दिया था। तो इनके कार्यों की बदौलत, इनके समाज सेवा में योगदान की बदौलत, इनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बदौलत इनको कई सारे पुरस्कार और सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो कौन कौन से हैं वो पुरस्कार और सम्मान, आइए देखते हैं। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। और 1931 में उन्होंने पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पलेटन फाउंडेशन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उसके बाद देखें, विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी। किसने? विश्व भारती विद्यालय ने, जिसकी स्थापना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। जब मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था तब मैंने ये भी बताया था कि विश्व भारती की स्थापना किसने करी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी है। तो विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम की पदवी दी, जो कि उसकी ओर से दी जाने वाली, यानी कि विश्व भारती की ओर से दी जाने वाली सबसे ऊंची पदवी है, जो कि मदर टेरेसा को दी गई थी। उसके बाद देखिए, अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। ये बात हो गई। और उसके बाद देखें भाई, पद्मश्री की उपाधि भी भारत सरकार द्वारा 1962 में इन्हें दी गई है।
पद्मश्री से नवाजा गया है। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि भी प्रदान की गई। फिर भारत के बीएचयू की बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से भी विभूषित किया। उसके बाद देखें 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वह तीसरी भारतीय नागरिक हैं जो कि संसार में इस पुरस्कार से सम्मानित करी गई थी। ये बात हुई मदर टेरेसा के बारे में और मदर टेरेसा को जिन जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनके बारे में। उसके बाद देखें 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में, जी हाँ वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की भी उपाधि दी है। इन्हें संत की उपाधि से भी नवाजा गया है। कब? 9 सितंबर 2016 को, यानी कि इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद इन्हें संत की उपाधि भी दी गई है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की उम्र में कोलकाता, भारत में इनकी मृत्यु होती है। तो ये रही जानकारी मदर टेरेसा के बारे में, जो कि एक महान समाज सेवी, मानव सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें कई सारे पुरस्कारों से, सम्मानों से भी नवाजा गया है। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर अभी तक आपने इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, री नोट्स भी चाहते हैं तो उनकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की सीरीज को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।